हेलो दोस्तों, आज की कहानी हमारी है तुम घर के मामले में ना पड़ो। बहू, कल इतवार है, क्या बनाओगी? दिनेश और मृदुला भी आएंगे। भाभी, कल डोसा बनेगा। देवर आशीष ने आवाज़ लगाई। नहीं भाभी, आप मेरे लिए बर्गर बना देना। गरिमा ननद की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, सब बन जाएगा। सुबह से लगी तो मसाला टिक्की, सांभर, चटनी सब बना डाला। 10 बजे से सब टेबल पर आकर बैठे ही थे। नाश्ता देख मम्मी जी बोली, बहू यह नाश्ता मेरे तो नहीं चलेगा, थोड़ा दलिया चढ़ा दो। तबीयत जब ठीक ना हो तो हल्का ही लेना चाहिए। जी मम्मी, अभी बना देती हूँ। एक तरफ डोसा एक तवे पर पाव सेक रही थी। जल्दी से कुकर में दलिया चढ़ा। पापा जी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया, दिनेश और मंजुला भी आ गए, उनका नाश्ता भी दे दो। भाग भाग कर जैसे तैसे काम समेट कर खुद नाश्ता करने की सोची तो टेबल पर ना बर्गर था ना चटनी। डोसा बिना चटनी के तो मुझे पसंद नहीं है। छोड़ो, चाय और टोस्ट ले लेती हूँ। डोसा प्रिया को बहुत पसंद था। डोसा एक था पर चटनी बिल्कुल नहीं बची थी। चोखा का कम ख़त्म कर अपना नाश्ता ले कमरे में आ गई। पति रोहित ने पूछा, तुम डोसा बर्गर नहीं लाओगी? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही लगता है। आज भी नाश्ता नहीं बचा। ज़्यादा क्यों नहीं बनाती? बच जाता तो मम्मी जी नाराज़ हो जाती। और जो तुम भूखी रही उसका क्या? मैं बर्गर देखता हूँ तुम हमेशा एडजस्ट ही रहती हो। दोपहर में रोहित ने कहा, चलो लंच बाहर करते हैं। तभी ननद की कुछ सहेलियों को आने का पता चला। भाभी, बस पास्ता बना देना, आपके हाथ का पास्ता सबको बहुत पसंद है। प्लीज़ मम्मी। पापा की कड़ी चावल बना कर रख दी थी, फिर पास्ता बनाया। तब तक रोहित का मूड खराब हो गया। अब 2 बज गए, लंच का भी टाइम होता है। जिम्मेदारी है तो निभानी होगी, चलो ना। मिन्नत कर प्रिया और रोहित खाने के लिए निकल गए। रोहित ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम बहुत अच्छी हो, पर इतना अच्छा होना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को तुम्हें ना बोलना सीखना होगा। गरिमा से तुम कह सकती थी बाहर से कुछ मंगवा ले या खुद बना ले। उसे भी ससुराल जाना है, उसे भी काम में लगाया करो। आशीष भी जब तक फरमाइश करता है। तुम्हारी भी अपनी कोई लाइफ है, तुम भी चिंता मत करो, घर मुझे देखने दो। प्रिया ने किसी को कुछ नहीं कहा। ननद की शादी हो गई तब उसे भाभी की अहमियत पता चली, जब ससुराल में उसे फरमाइशों की लिस्ट पकड़ानी पड़ी। देवर की शादी के बाद दूसरे फ्लैट में रहने चला गया। मम्मी पापा प्रिया के बिना नहीं रह सकते थे। प्रिया आज भी एडजस्ट एक के चलती है, पर आज सब उस पर जान छिड़कते हैं। तभी ननद गरिमा का फ़ोन आया। भाभी, पास्ता कैसे बनाते हैं बताओ ना। भाभी, प्रिया मुस्कुराकर रेसिपी बताने लगी।